हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, BC बराबर 8, AB बराबर 6। तो AC का मान ज्ञात कीजिए। अब AC का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो यहाँ पर यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है और कहा है इसमें कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे जहाँ पर कोण 90 अंश होगा, जैसे यहाँ पर यह कोण 90 अंश है तो कहा है त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, तो यहाँ पर कोण 90 है तो यहाँ पर अक्षर हम क्या लिखेंगे B। इसी नियम का ध्यान रखेंगे कि हमें कोण B 90 अंश दिया है, तो जहाँ पर कोण 90 होगा वहाँ पर हम कौन सा अक्षर लिखेंगे, B लिखेंगे। अब हमारे पास बचा A और C, और A और C हम चाहे जहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A और यहाँ पर लिख देंगे क्या C। अब इसके बाद देखिए हमें वैल्यू दिया है BC का मान कितना दिया है 8, तो यह BC भुजा है, यह 8 हो गया। अब इसके बाद AB का मान हमें दिया है 6, यह AB भुजा है, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हमसे किसका मान पूछा है AC का, तो AC का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, यह हो जाएगा ABC में। ठीक है, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो देखिए हमें मान मिलता क्या है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है यह कर्ण का स्क्वायर, यह बराबर होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यह हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, यह हो गया आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण की वैल्यू यानी 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा AC का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर लंब आपका क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, आधार आपका क्या हो जाएगा यह AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर यह बराबर BC की वैल्यू कितना होगी 8 का स्क्वायर, अब AB की वैल्यू कितना होगी 6 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर का मान कितना आएगा 64, 6 के स्क्वायर का मान कितना आएगा 36। अब हम 64 और 36 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 100, यह बराबर किसके हो जाएगा AC स्क्वायर के। अब हम लिखेंगे AC बराबर यह वैल्यू कहाँ चली जाएगी करड़ी में, करड़ी में क्या हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर कितना 10। तो यह तो हो गया आपका किसका मान AC का मान। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, BC बराबर 13, AC बराबर 12, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। अब ठीक इसी प्रक्रिया का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका त्रिभुज होगा यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका यह कोण कितने अंश का है 90 अंश का है। अब त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 है, यह कोण इसका 90 है, तो यहाँ पर हम अक्षर कौन सा लिखेंगे A। अब यहाँ पर हम लिख देंगे B, यहाँ पर हम लिख देंगे C। अब हमें BC की वैल्यू कितना दिया 13, तो हम BC के भुजा का मान कितना लिख देंगे 13। अब AC का मान कितना दिया 12, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यह हो जाएगा ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जब हम वैल्यू लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक, यह बराबर हो जाएगा क्या लंब का स्क्वायर। ठीक है, और यह प्लस हो जाएगा क्या आधार का स्क्वायर, यह हो गया आपका क्या फार्मूला। अब हम यहाँ पर कर्ण का मान रखेंगे, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, यानी यह हो जाएगा BC का स्क्वायर, यह बराबर लंब का मतलब यह हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस आधार
आधार का मतलब यह हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, बी सी का मान कितना होगा आपका 13 का स्क्वायर, यह बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी का मान कितना होगा 12 का स्क्वायर, प्लस यह हो गया आपका ए बी का स्क्वायर। यहाँ 13 का स्क्वायर है और 13 के स्क्वायर का मान कितना होगा 169 बराबर 12 के स्क्वायर का मान 144, यह हो जाएगा प्लस आपका ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 144 को ट्रांसफ़र करते हैं इस तरफ, यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, यह होगा 169 माइनस यहाँ पर 144, यह हो जाएगा बराबर यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। अब 169 में से 144 आप घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना 25। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर क्या हो गया ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर यह क्या 25। अब हम लिख सकते हैं ए बी बराबर यह जाएगा आप का करड़ी में क्या 25। अब यहाँ पर हम लिख देंगे यह होगा ए बी बराबर कितना 5, यानी तीसरी भुजा का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, यानी ए बी बराबर कितना मिल गया हमें 5 मिल गया। अब इसके बाद हम आते हैं इस सीरीज के तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है, देखिए कहा है आयत ए बी सी डी में विकर्ण ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 16, बी सी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक आयत का फिगर खींच लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यह मान लेंगे हमारा फिगर किसका है आयत का है। ठीक है, यह हो गया फिगर हमारा किसका आयत का। ठीक, यह हो गया हमारा आयत। ठीक, अब यहाँ पर आयत ए बी सी डी में कहा है, तो यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह हो गया डी। अब इसमें विकर्ण क्या है ए सी, तो आप इसके दो शीर्ष को क्या करिए मिला दीजिए, यह हो गया आपका विकर्ण ए सी। ठीक है, अब कहा विकर्ण ए सी की वैल्यू कितना है 20 है, आगे कहा ए बी की वैल्यू कितना है 16 है, यह 16 हो गया। अब हमसे मान किसका पूछा बी सी का, यानी इस भुजा का। और हम जानते हैं अगर कोई फिगर आपका आयत है तो आयत के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है 90 अंश, और उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। तो यहाँ पर यह कोण बी क्या हो गया 90 अंश हो गया। ठीक है, अब इसके सामने की भुजा ए सी कर्ण, बी सी लंब और ए बी आधार हो गया। तो इस त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का जब आप प्रयोग करोगे तब देखिए आपको वैल्यू मिलेगी क्या, यहाँ पर आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे लंब का स्क्वायर, और यह प्लस क्या हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज ए बी सी में ए सी कर्ण होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा आपका बी सी स्क्वायर, प्लस आधार क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी कर्ण है, कर्ण की वैल्यू कितना होगी 20, यहाँ 20 रखेंगे या बराबर बी सी स्क्वायर, बी सी का मान आपको निकालना है, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का मान कितना आएगा 400, यह बराबर होगा आपका बी सी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ प्लस है इधर आएगा माइनस, यह हो जाएगा 400 माइनस यहाँ लिखेंगे 256, यह बराबर होगा बी सी का स्क्वायर। 400 में से 256 घटा देंगे, यह मिल जाएगा 100 कितना 44, यह बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब ये हो गया बी सी स्क्वायर बराबर ये होगा 144। ठीक है, अब यहाँ पर बी सी बराबर यह करड़ी में जाएगा कितना 144। अब 144 का वर्गमूल निकालेंगे, आएगा कितना 12। ठीक है, यानी तीसरी भुजा का मान क्या आ गया 12 आ गया। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आप 3 क्वेश्चन देखे हैं, और इसको आप अच्छी तरह से हल करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, जिससे आपको इस तरह का क्वेश्चन हल करना आसानी से आ जाए।